हाँ, अरे मास्क तो लगाया नहीं। देख लिया मैंने। इधर से चलता है, ठीक है। नहीं, वो कब्रिस्तान के सामने वाला जो, वो तो गेट ही बंद कर दिया, अब उसका लंबा कैसे जाएंगे? लंबा जाएंगे तभी तो वेट कम होगा। विदाउट हार्ड वर्क वी कांट लॉस आवर वेट, वी कांट गेन एनीथिंग, वी कांट लॉस आवर वेट। व्हाट है ऑक्स? लूज ओके, आई मीन oxymoron. There is a oxymoron in this sentence. Do you know about figure of speech, simile, metaphor, oxymoron, personification and onomatopoeia? देखो, देखिए ये मशहूर है कुत्ता जो है वो अपनी नींद के लिए मशहूर है, लेकिन कुछ आज ज़्यादा खा लिया इसने। सॉरी, अपने जगने के लिए मशहूर है। फजर की नमाज भी कज़ा कर दी इसने, लेटा हुआ है। इसको शैतान ने बहका दिया शायद। ये देखो कितना हरा हरा पेड़ है, मज़ा आ रहा है एकदम। उर्दू बाग, ये बहुत फेमस बिल्डिंग है। उर्दू बाग, ये पुरानी है क्या? देखो, पापा नाम लेते हैं उर्दू बाग का। हालात ही देख लो उसके। ओहो हो, लगता है तो कोई है भी नहीं। ये मकान बोल कहाँ अब वो मकीन रहता है, मिल ही जाएगा कहीं हमको यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको, लेकिन उम्र भर कौन जवां कौन हंसी रहता है। ये लोग टूटी हुई कश्तियों में सोते हैं, मेरे मकान से दरिया दिखाई देता है। ये वही वाली रोड है? ओह माय गॉड। देखिए ये बहुत अच्छा किया है एडीए ने और यहाँ के लोगों ने कि यहाँ पे गमले के फूल लगा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, ये गमले का एक फूल यहाँ पे लगा हुआ है, गमले का पेड़, और ये गमले का एक गुच्छा आप देख सकते हैं, काला काला। और यहाँ पे ये दो नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक नाली भी खुली है। और नाली खुली हुई। ये रिक्वेस्ट है अलीगढ़ के सारे घर वालों से, जितनी नाली आपके घर के आसपास है, ये देखिए इनकी भी नमाज कज़ा हुई है। उठ जाइए भाई, कज़ा पढ़ लीजिए। हाँ, अरे मैं रिक्वेस्ट कर रही थी। किससे? हाँ कहिए। अलीगढ़ के घर, जितने लोगों के घर हैं अलीगढ़ में, जो भी आपके घर के सामने जगह है, उसको एटलीस्ट कवर करने के, जो आपकी बाउंड्री से पे दिखाओ दोनों तरफ कैसी नालियाँ हैं। ये नालियाँ जा सकता है आराम से, इसीलिए अंदाज़ा ना हो। दूसरी चीज़, कोई भी लेफ़्ट का अंदाज़ा तो इतना अच्छा नहीं होता ना जितना राइट का होता है, क्योंकि मिरर वो ड्राइवर सीट की तरफ वाला जो होता है उससे आराम से आदमी देखता है पूरा। अब ये देखिए, इन लोगों ने तो करवाया है अपना,
अपनी नाली कवर करवाइए। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। हाँ, इस तरह से बना सकते हैं। आप लोग भी जहाँ तक आपकी बाउंड्री है वहाँ तक आप ऐसा स्ट्रक्चर दिखाओ, दिखा चुका ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए हाँ हाँ दिखा चुका। ताकि सब जगह ड्राइविंग सेफ हो जाए। इसीलिए भैया लेफ्ट में गाड़ी ले जाते हुए यहाँ बहुत डर लगता है। ये देखिए परवीन प्ले स्कूल है ये, इन्होंने अपनी नालियाँ बहुत अच्छे से कवर कर रखी हैं। ये हम भी इधर साइड से भी इनकी कवर्ड है, दिखाओ। हम भी लेकिन यहाँ पे फिर वही। फिर तो ये आप लोगों से गुजारिश है, हर काम गवर्नमेंट को नहीं छोड़ा जा सकता है। ये काम बस इंडिविजुअल हैं। जहाँ तक आपकी बाउंड्री है वहाँ तक आप नाली कवर कर लें और बढ़िया पूरे अलीगढ़ की सड़कें हो जाएंगी। मैंने देखा अलीगढ़ में ये हर जगह ये प्रॉब्लम है, दोनों तरफ नालियाँ खुली हुई हैं और कुछ गलियाँ तो काफ़ी पतली हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है जब दोनों तरफ से गाड़ी आ जाती है तो। और ख़तरा भी रहता है कि गाड़ी का पहिया उसमें ना चला जाए नाली में। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप पार्शियली कवर करा सकते हैं, बस इतना रहे कि हाँ भाई किसी चीज़ का पहिया उसमें ना चला जाए। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इसका भी ख्याल रखें आप, कुत्ते से सावधान। कुत्ते से तो हमेशा सावधान रहना चाहिए। और ये देखिए इधर भी दिखाओ, गंदी तरीके से कर रखा है लेकिन कवर्ड तो है, प्लीज लोहे का जाल भी बिछा सकते हैं। ये दिखाओ यहाँ पे कवर्ड है। ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है जिसके भी लोगों के घर में अलीगढ़ में, तो कहीं भी प्लीज़ डू इट। थोड़ा पैसा ज़रूर खर्च होगा लेकिन एक अच्छा स्टेप होगा लोगों के लिए। अच्छी रोशनी निकलती है, काफ़ी सुबह हो चुकी है। देखो यहाँ देखो आके, कैमरा देखो कैमरा। ब्लू ऑरेंज कलर्स ग्रे, व्हाट अ कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। पहले नहीं चला जाता यार जब रश शॉट होती है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। नहीं देखो फिर रियलिटी नहीं आएगी। नहीं डॉगी आ जाता है। नहीं मैं अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे कैमरे पे, क्योंकि हमें सारे इमोशन आने चाहिए ना। अब ये कौन सा इमोशन है? ये बिवियर ऑफ डॉग। कहाँ डॉग? आ जाता है अचानक, बिना सिग्नल दिए आ जाता है, कट मार लेता है यूँ। ये इसका एक गेट जो है बैक साइड में भी है और एक यहाँ भी है। गेट नहीं है, बिल्डिंग ही अलग अलग है। अच्छा चलिए, तो एक ही बंदे का होगा ना या अलग अलग लोगों का? यहाँ पे बागीचे लगे हुए हैं, देखिए हरियाली कितनी नज़र आ रही है। और एक बगीचा मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितनी खुशबू यहाँ से नज़र आती हुई, नजर आती है, मतलब महसूस होती हुई। अपने हिसाब से समझ लीजिए आप। ये देखिए यार, इन चिड़ियों से दोस्ती नहीं हो सकती।
चलो ये बेरी का पेड़ है, ये देखो अल्लामा बेर देखो करीब से, इतना करीब से मैंने नहीं दिखाया था उस दिन पेड़। बेरी का पेड़ मैंने दिखाया था चैनल पे, लेकिन इतना करीब से नहीं दिखाया था। ये देखिए बेरी का पेड़, इसमें फल भी आए हुए और ये देखिए आप भैया थक के जाओ। इतना ही वापस जाना पड़ेगा। नहीं थक के जाओ, कुछ पैसे नहीं लेके आए? हाँ पैसे आए हैं, हम संतरे ले चलेंगे। नहीं अभी नहीं, क्या पता ज़्यादा थक जाएंगे तो फिर रिक्शे से आना पड़ेगा। कुछ सामान तो खरीदना पड़ेगा। फल में लग गई है। हाँ देखते हैं, देखिए कुछ रेट्स कम है क्या नॉर्मल मंडी से? बहुत ही शरीफ आदमी। ये देखिए सुबह सुबह भूख मंडी लग गई है। सर सैयद कब्रिस्तान के सामने वाला जो है वहीं चलते हैं, बस आगे नहीं जाएंगे। रेट पूछ लो। हाँ रेट पूछ लो। फल मंडी है ये, 3 दुकानें हैं तो 3 दुकानें बहुत हैं। तो मंडी थोड़ी हुई। हाँ पूछो, कीवी तुम पूछो लो जो कीवी कैसे भाई? नहीं है दूर से कैसे बात हैं? करो। 100 की 4 तो सब जगह मिलती हैं भाई। और संतरा कैसे है? लो ये तो रेट मंडी में सस्ता कहाँ मिलता है। आ रहा हूँ नहीं, ये पकड़िया है। ये देखिए आंटी को दिखाओ, इस तरह करेंगे बेचारे, काफी मेहनत करते हैं। कितनी खतरनाक पार्किंग है आप देख सकते हैं। एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो ये पार्किंग है और कितनी खतरनाक पार्किंग है। बहुत खुली नाली की वजह से बहुत डेंजरस पार्किंग है। अगर थोड़ी सी गाड़ी आगे पीछे हो तो ख़तरा हो सकता है। ये देखिए तुम्हें सुबह सुबह चहल पहल दिखाओ। ये देखिए इतनी पेस पे चलना चाहिए सुबह सुबह। हम लोग इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग शूज। शूज़ पहनूंगा।
अलीगढ़ की मठरी एंड चाय। ये वो जगह है जहाँ मैं आया करता था चाय पीने रात को भी। इनके भैया को देखो, इसमें कुछ पूरियां कैसे कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग रात को भी खोलते हैं, एक दो लोग हैं वो, शायद पूरी रात खुलती रहती है उनकी। अरे यहाँ ये देखो, ये कितनी अच्छी चीज़ है क्या? कि ICMR स्पॉन्सर्ड कोवैक्सीन ट्रायल चल रहा है JNMC में, कोरोना वैक्सीन। मम्मा से मुलाकात करने जाना है यार, ग्रेवयार्ड चलो। ये चीज़ दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा? ये वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, कोवैक्सीन बनाई है, कोवैक्सीन है, उसका ट्रायल चल रहा है। JNMC तो में। आप क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूवर्स के? हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग चाहें तो इस ट्रायल का हिस्सा बन सकते हैं। और ये हमारे जो ऑनरेबल VC साहब हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो करवा रहे हैं। और इसके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं वो प्रोफेसर मोहम्मद शमीम हैं। तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, AMU की वेबसाइट पे जाके उनका फ़ोन नंबर वगैरह निकाल सकते हैं। कोवैक्सीन के ट्रायल का हिस्सा बनना इस वक्त मानवता के लिए बहुत बड़ा एक कदम होगा, क्योंकि पूरी दुनिया त्राही मचा रही है, वैक्सीन का इंतज़ार कर रही है पूरी दुनिया। और कल ही हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी ने ये भी कहा है कि अभी कुछ कह नहीं सकते वैक्सीन कब तक मार्केट में आएगी। तो अगर हम लोग इस वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा बनते हैं तो ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा हमारी तरफ से एक गिफ्ट होगा। पूरी दुनिया को इंतज़ार है एक ऐसी वैक्सीन जो अफोर्डेबल भी हो, क्योंकि जैसे कोरोना का टेस्ट ही लोगों पे बहुत भारी पड़ गया। लेकिन अब तो ये बताइए, इस पेड़ को पहचानते हो ये क्या है? ये पकरिया का पेड़ है। पकरिया जैसे आम होता है, जैसे पकरिया, इसमें देखो वो भी लगे हैं। ये तो गुल्ले गुल्ले लगे हैं छोटे छोटे। हाँ, तो पकरिया में भी आते हैं, पकरिया के वो, और इसको भी मज़े से खाते हैं बकरे। गूलर इतना जितना मज़े से खाते हैं, उससे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा यही खाते हैं बकरे। किस तरह वेट कम होगा यार? वेट कम होगा सिर्फ कम खाने से। कम खाइए, अपना खाना रेगुलेट करिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाइए, प्रोटीन ज़्यादा खाइए। रोटी चावल पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाइए, दाल खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, ऑयल कम खाइए। ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, और सुबह वॉक पे आइए, शाम को भी वॉक करिए। अगर आप एक हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। हम लोगों को शूज़ लेने होंगे अगर हमें फास्ट वॉक करना है। वेट लॉस के लिए तो फास्ट वॉक ही काम आएगी। नहीं वॉक करने से तो बेहतर है। ये कहाँ कह रहे हो? इसके पीछे तुम्हारा डिपार्टमेंट है। ये तो हमारे सामने ये अल्लामा की बाउंड्री है ना? हाँ, +2 अल्लामा को ही कहते हैं। आपके सामने। अच्छा, +2 और अल्लामा अलग अलग है, ये इंकिशाफ किया आपने। अब ये ख़त्म हो गया, तो अब ये कब्रिस्तान की बाउंड्री शुरू हो गई आगे से। कहाँ से शुरू हो गई? बस यहीं से, इस पिलर के पास से। और ये गेट है। अरे ये सामने रहा है। अरे ये नहीं होता है, आओ। कितना यार दूर भागते हो तुम। ये कभी कभी खुलता है ना।
कूद के थोड़ी जाएंगे। गेट बंद कर दिया। यहाँ से अच्छा खासा +2 का गेट था। क्राइम आदमी इतना घूम के जाए। कह रहे हैं बहुत। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने वो कम किए होंगे गुर्गे। हाँ, अपनी सैलरी बचाने के लिए गेट कम कर दिया। ये देखिए अब हिचकी आ गई। अब मैं क्या करूं, पानी भी नहीं है। इतना नाजुक मत बना करो यार, तुम्हारा आने का इरादा नहीं था तुम्हारा। हिचकी हमें भी आती है। अच्छा, इसमें कार्ड के साथ अंदर एंट्री देते हैं, अभी आजकल ये भी बंद है। नहीं, अभी तो पैसे लेके जनरल पब्लिक को देते हैं, और जो एमयू के लोग हैं, उनका कार्ड। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वो अपना आई कार्ड दिखा के फ्री जा सकते हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए फीस है। लेकिन अभी आजकल कोरोना काल में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता। और मुझे प्यास लग रही बहुत तेज। यार ऐसा मत किया करो यार, तो पी के आना चाहिए था। हिचकी किसको लग जाएगी ये किसको पता। हिचकी एकदम तो थोड़ी लगती। अंदर नल लगाओ, थोड़ा सा रुक जाओ ना। गर्मी वाली प्यास नहीं होगी ना, सर्दी है। प्यास थोड़ी होती है ये, तो बॉडी पानी मांग रही है। ये देखो, सेक्टर मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी। ये पकड़िया है। ये पेड़ दिखाओ, ये कितना खूबसूरत लग रही है। तो ऐसे ही लग रहे हैं कि जैसे डेकोरेशन के लिए ही बनाए गए। मुझे लगता है इनकी कटिंग शटिंग करके ऐसे बनाते होंगे। इधर दिखाओ प्लीज। दिखा, खूबसूरत लग रहे हैं। दिखा दिया भाई। अगर वो उधर से भी नहीं जाने दिया तो क्या करोगे? मम्मी को तुम इसे कब्रिस्तान में लाए थे, तुम नहीं आए थे साथ में? लेडीज थोड़ी आती हैं, आदमी आते हैं बस। अच्छा, यूसुफ भी है यहाँ, चोता बेबी, और मेला सोना तो दिल्ली में है। ITI लड़कों की ये सामने, लड़कियों की कहीं और है। ये कम्युनिटी कॉलेज क्या होता है? इधर देखो लिखा हुआ है। इधर भी नहीं आया कभी। ये देखो क्या चौड़ी सड़क है, आप देख सकते हैं। इस पे लेन भी इसके सामने फेल है। नहीं, अब ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि पैदल नहीं आए टहलने कभी। हाँ, पैदल तो बहुत टहल करते हैं। मना ना कर दे कोई यार। ये देखिए, ये है हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन। दिस इज़ माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अंतुम सलरफूना व नहनु बिल असर। तारिक भाई हैं क्या पीछे? देखो
तारक भाई की तो सवेरे 6 बजे भी यहाँ ड्यूटी लगती होगी लड़कों को दौड़ाने के लिए। नॉर्मल दिनों में आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है और पता नहीं और कितने दिन चलेगा, क्योंकि अभी तो सेकंड थर्ड वेव आई हुई है। पुख्ता कबर बनाना, उस पर कतबा लगाना ममनू है। कतबा है? कतबा जो प्लेट लगती है कब्र पर नाम का। हाँ चलो आओ। नाम भी नहीं लिख सकते आप? पता नहीं क्यों, नाम तो अलाउ था अभी तक, खाली नाम अलाउ था, पता नहीं जाने देंगे कि नहीं। ऐसे तो मुझे कुछ नहीं है। और जो पुरानी बनी हुई है, देखो ये जज्बी साहब की खबर है। कौन? पापा के दोस्त एक है ना, मोइन हसन जज्बी, 2005 में इंतकाल की है। शहरयार की भी यहीं पे होगी कहीं। यार ऐसे नहीं याद है तुम्हें? चलते हैं इधर से हम चलो। तो थोड़ा यहीं पे तो आना है, यहीं पे यहाँ आके रहना चाहिए और अपना फ्यूचर याद करना चाहिए। चाहे हम दुनिया में कितने बड़े बड़े घर बनवा लें, लेकिन अल्टीमेटली आदमी कितना डायमेंशन होता होगा इसका, इतने डायमेंशन में रखे। मतलब डायमेंशन कुछ तो होगा ना उसका। देखो ये कोई है ज़हीरुद्दीन अलवी, नीचे लिखा जामिया उर्दू पे ज़िंदगी कुर्बान कर दी। कहाँ कहाँ लिखा है? इस पेड़ के पीछे वाली कब्र पे, यानी जामिया उर्दू जो है सर श्रीनगर में काफ़ी बहुत पुराना है ना वो। अच्छा ये उनकी खबर है, वहीद अख्तर की। ये तो आस्ताना लग रहा है, मतलब खबर है और ऊपर वो बनाया गया है, क्या बोलते हैं, रूफ। मुझे लग रहा है वो आदमी जो आ रहा है उसे बहुत डर लग रहा है। कौन? यहाँ से गुजरते इतनी जोर से क्यों पड़ रहा है? नहीं यार ये बात नहीं है, डरता कोई नहीं यहाँ पे। यार कब्रिस्तान आके देखो कैसे दिल हो जाता है एकदम नरम सा, है ना। इसीलिए तो हदीस में है कि जाया करिए। कितनी पतली पगडंडी है ये देखो, है ना। इस पे तो मैं बहुत आया हूँ ना, मैं तो सब याद हो गई थी बहुत सारी खबरें। अब मैं कई साल बाद आया, शायद 2018 में जब आके रुका था और पापा से मिला था तो यहाँ भी आया था। और जब 4 साल यहाँ लगातार रुका तो आए दिन आता था। क्यों आते थे? बस हुजूर का इरशाद है कि कब्रिस्तान जाया करो इससे। अब तो किसी की वो भी नहीं होएगी ना। ज़ूरू मौताकुम फ़इन्नहा लकुम तज़किरतुल आखिरह। असल कब्रिस्तान की आबादी जगह ही नहीं है कब्रिस्तान में, इसलिए उन्होंने ऐसी वो रखी है। ये देखो शाकिर लिखा हुआ है आगे, ये कोई पाकिस्तान की कोई आदमी था जो ख़त्म हो गया। पहले पाकिस्तान के भी आते थे ना यहाँ पे, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान तो एक ही था। और नानक की खबर कहाँ, ये भी नहीं मालूम है। देखो अतार अली शोबा तारीख के थे। अरे पापा तो इनको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे शायद। पापा 96 से 99 तक रहे हैं ना।
मस्तूरात का आना मुनासिब नहीं है कब्रिस्तान में। कौन कह रहा था? ये मौलाना साहब कह के गए, मैं कुछ बोला नहीं। और क्या, इसीलिए तो तुमसे नहीं आता क्यों मैं। तुमसे कोई कोई आता ही नहीं। तुमसे कहेगा कोई तो क्या कहोगे तुम? क्या कोई मुझे तो इसका वो नहीं पता है। वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आजकल का जो दिल होता है कमजोर होता है। तो मुझे लगता है जब मौत को याद करना है तो वो तो याद करना चाहिए। नहीं, वो इसलिए कहा जाता है कि जैसे अब औरतें आएंगी और कुछ औरतें एकदम जैसे हम तो एकदम जनरल अच्छे लिबास में हो तो लोग कब्रों पे ध्यान नहीं देंगे, यही होगा शायद, या कोई और वजह हो। इधर है मम्मा की खबर, मुझे याद आ रहा है, इधर है, इधर मुझे याद आ रहा है यार। तो मम्मा की खबर भूल गए, बताओ। इधर कहीं थी, इधर याद है मुझे कहीं। जल्दी हाँ, अब तो कोई पता नहीं लगा वो इधर की नहीं हो इधर। और इधर ही थी कहीं। मेरे सोना पे भी तुमने पत्थर नहीं लगाया। यार कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ज्ञान से मुलाकात होगी। ये हैं देखो, लेकिन ये तो जमालपुर के हैं बानो बेगम कोई। हाँ, इधर ही कहीं थी। कॉल आ गई होगी क्योंकि हम लोग पीछे वाले से आते थे ना। यहाँ पे जो गेट था ये वाला, कोई गेट नहीं था। फिर कहाँ से? और आगे चलो। मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी थी। मम्मी होती तो सोना के साथ खुश रहती ना। सब चले गए यार। कितने प्रोफेसर लिख जाना। चलो यार, अजीब सी कैफियत हो रही है। नहीं, अब मैं आया हूँ तो मैं देख के जाऊँगा। चलो। कोई अगर कहे तो कह दो आइंदा से नहीं आएंगे, ठीक है? ये तुम जुलना बोल देना। मैं क्या कह, नहीं ये कह दो। तुम्हें तो लगा मुझे मैं क्या? तो नहीं आया तो मुझे तो लगता भी नहीं आता। मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं सुन रहे यार तुम। हाँ, कहता ना मुझे मालूम नहीं था, सॉरी। अभी चलते मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इधर एक रास्ता था वो भी बंद कर दिया गया, वही तो रास्ता बंद कर दिया है। तो उधर से आते थे तो कितना अंदर रहता था? कितना अंदर था वो? पूरा नाम क्या था? शमीम बानो? बानो नजर फातिमा कादरी। अच्छा, ये नाम तो देखा है मैंने। कितना चलना पड़ता था वहां से तुम्हें? ये देखो, एक कोई शायर है, उनके इंतकाल हुआ 2010 में। महमूद आलम राज। मैं थक के सो भी गया दास्ताने गम कह के। किसे पता ये शायर है? लिखा हुआ है वहाँ पे, और ये इनकी इतनी चौड़ी क्यों है? पता नहीं। मैं थक के सो भी गया दास्ताने गम कह के किसे खबर कि ज़माने ने कुछ सुना भी है। मुझे लग रहा है आदिल भाई को याद होगा अच्छी तरीके से। सबको याद होगा, सब ईद में आते हैं। अब मुझे ही नहीं याद है मैं। कब से नहीं आया अल्लामा? क्या पढ़ते हैं? कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, पढ़ लो कोई। क्या पढ़ते हैं?
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो वहाँ भी जाता था। सोना के पास हाँ सोना भी तो ऐसे ही चला गया ना। तो बहुत खूबसूरत था भाई, उसका कोई जवाब ही नहीं था। तुम भी उतने खूबसूरत नहीं हो, बहुत प्यारो प्यारो था वो। हाँ, कितना प्यारा हो गया होता और खा पी के जोयो मोयो हो जाता। आओ जल्दी से। ये तो यार रास्ता बना है ना। सलाम तो कर लो मम्मा अगर मिल जाए। ये रास्ते बनाए गए इसीलिए। देखो कुरान की एक आयत लिखी हुई, रब्बि लौला अख्खरतनी इला अजलिन करीबिन फअसद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। इसका मतलब है, मफ़हूम है, ए मेरे रब तूने थोड़ी मुद्दत मुझे क्यों मोहलत ना दी कि सदका देता और नेकों में होता। वो देखो, मिसेस सईदी बेगम, वाइफ ऑफ लेट मकसूद अली खान। एक दिन मैं भी ऐसी लेटा हूँगा, वाइफ ऑफ मकसूद खान। है ना? लेट मकसूद यानी उनका इंतकाल पहले हो गया होगा। हाँ। ये तो है यार मौलाना, आ जाओ। चलो वापस चलो यार, नहीं कुछ दिख रहा यहाँ तो। तुम तो इकबाल भाई की कब्र पे भी गए थे, ताया के पे भी गए थे ना। एक अजीब सी कैफियत हो जाती है यार कब्रिस्तान आके। ज़हूर अहमद ये तुम्हारे मोहल्ले वाले हैं? पता नहीं। 2011 में इंतकाल हुआ। ज़हूर साहब का कब इंतकाल हुआ था यार? आज तुम टाइम निकाल के मोहल्ले में एक दो लोगों के घर चलो। सकीना बेगम कोई चंदोसी की थी। आओ चलो चलो। नहीं मिल रही मेरी मम्मी, कहाँ चली गई? मुझसे बात करनी चाहिए। वो देखो, वो कब्रें धंस भी गई। जो पक्की बनी तो पक्की भी धंस जाती हैं। देखा आपने? पक्की कब्र भी धंस जाती भाई साहब ये आज यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटी के बनने से पहले की खबरें हैं। यहाँ पे मैंने तलाश की थी, लेकिन वो काफ़ी खंडहर में है। मतलब सबसे पहले मुझे खबर मिली थी, सबसे पुरानी 1910 की। अब समझ लो कितने साल। फिर उसके बाद मुझे मिल गई 1890-80 ऐसे। तो इसका मतलब काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। और सद्दू, चलो यार मुझे अजीब सा हो गया यार। यार यही तो आना है। अजीब सा क्यों हो रहा है? पता नहीं क्यों आज। अजीब सा नहीं होना चाहिए, यही आना है। यही हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। इसके लिए तैयारी करो। ये तैयारी नहीं मिलेगी। मैं थक के सो भी गया, दास्ताने गम कह के। किसे खबर कि ज़माने ने कुछ कहा भी है। आ जाओ अल्लामा।
जबीन शौक का इन पत्थरों से क्या रिश्ता, किसी के इश्क ने लेकिन दिखा दिया ये भी। आओ। मुझे लगता है 2 लोगों की एक साथ हो गई। किसका किसा मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। कहाँ? अभी नया ही हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी सी है ना, वरना तो वो ऐसी हो जाती है पुसी। वो सीधा सी। ये तो है यार मौलाना, ये कोई एक शायर है, उनका शेर है यहाँ पे, अजीमुद्दीन अजीम। मत करो, अल्लाह ताला को यहीं भेजना है। 1914 में पैदा हुए थे, 1997 में इंतकाल कर गया। अजीमुद्दीन कहाँ के थे? पवानजी, मतलब बिजनौर ज़िले के थे। याद रखना कि यादगार ज़माना है हम लोग। ये याद रखना कि यादगार ज़माना है हम लोग। याद रखना कि यादगार ज़माना है हम लोग। गुज़रे हुए वक्त का फसाना है हम लोग। अजीमुद्दीन अजीम। आ जाओ। मैं थक के सो भी गया दास्ताने गम कह के, किसे खबर कि ज़माने ने कुछ कहा भी है। जबीन शौक का इन पत्थरों से क्या रिश्ता, किसी के इश्क ने लेकिन दिखा दिया ये भी। इधर एक उर्दू के बड़े आदमी, उनकी खबर है, उन पे शेर लिखा हुआ है तख्ती पे। अब जो है गर्मी बाज़ार तो हम उसमें नहीं, हम भी थे गर्मी बाज़ार जहाँ में पहले। बताइए, आप कुछ कह रहे थे। ये कह रही हूँ कि वी कैन नॉट अवॉइड दिस फैक्ट कि हमें भी नहीं आना। बस हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ये जो सफ़र है ये आसान हो हमारे लिए। एक तो रूह को बदन से निकलना, वो एक बड़ा स्टेप होता है। एंड देन फिर ये मिल गई, ये देखो, है ना। सलाम करो मम्मा को। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मम्मा तो बहुत अच्छी थी, देखो। है ना। हटो, सामने से हटो। दो 2008 में इंतकाल दिसंबर में हुआ था। बहुत ठंड पड़ रही थी उस टाइम। सितंबर लिखा है। ओ सॉरी, 7 सितंबर। हाँ, करवी में पैदाइश है, ज़िला बांदा, 1941 की। मम्मा भी 70-80 के करीब थी ना उस टाइम, है ना सद्दू? डॉक्टर बानो नज़र फ़ातिमा कादरी। अच्छा। प्रोफेसर सैयद मुर्तज़ा अली कादरी बीसलपुरी। पहले उठी होगी बहुत ज़्यादा। ऐसा हो जाता है, ऐसे हम भी हो जाएंगे एक दिन। देखो फ़र्क पता चल रहा है, ये पुरानी खबर है, ये एक नई बनी हुई खबर है ना। कौन? फ़र्क पता चल रहा है कि नहीं? ये देखो, कौन, ये वाली खबर? नहीं, ये नई पुरानी नहीं है। देख रहे हो? कौन सी? 97 की खबर है ये, मरहूम लुत्फ़ अली खां। हाँ। चलो दुआ, कुरान मजीद की आयत पढ़ दो। पढ़ के दिल में आप इरादा कर लो कि सवाब मिल जाए मम्मा को। बहुत मिस करते हो तुम मम्मा को।
एक गुल की जुदाई पे एक गुल की जुदाई पे ये क्यों आहो बुका है। मुरझाएगा हर फूल जो गुलशन में खिला है। धीरे धीरे चलो। देखो देखो नोट में क्या लिखा जाता है, अज़राह करम एक मरतबा सूर्य पाथा पढ़ जाइए। कहाँ लिखा है? सबसे नीचे 1996 में इंतकाल हुआ। अब तो तख्ते भी नहीं लगा सकते ना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पापा के जानने वाले होंगे, अतहर अली। ये देखो अहलिया सैयद इम्तियाज़ अली 1965, बहुत पुराना ये अरसा है ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि ये भी मुझे लग रहा है कि बच्चे की है। ये खबर छोटी ही दिखती है। पापा से मैंने पूछा था, बता रहे थे पापा। क्या? जाहिद रज़ा खान कबाब कोई शायर थे, उनकी खबर। ये देखिए एक शेर। ये तखल्लुस क्या रखा था उन्होंने, कबाब। अच्छा। मतलब फनी पोइट्री के लिए रखा था उन्होंने। ऐसे दुनिया के लिए जितनी मेहनत होनी चाहिए उससे ज़्यादा आखिरत के लिए होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? हाँ बिल्कुल। क्योंकि दुनिया में देखो, लेकिन एक बात भी है, ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप दुनिया में अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप कैसे आखिरत के लिए कुछ कर पाओगे, बताओ। तो बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत पैसे कमाते हैं, शोहरत दौलत, लेकिन वो दीनी मामले में मतलब लोग उनका ना कहीं उन्होंने कुछ किया इसलिए तो इस लायक हुए, ये भी तो सोचो। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है मुझे लगता है। अच्छा तुम ये बताओ, अगर तुमने कुछ किया, तुम एक अच्छे इंजीनियर बन गया मान लो, या अच्छे डॉक्टर बन गए, तो क्या उससे आखिरत नहीं बनेगी? ये देखो बच्चे की खबर है, ये तो बिल्कुल मेरे सोना जैसी की खबर है ना। 98 की पैदाइश है, 16 अप्रैल मतलब चंद घंटे जिंदा रहा उसी दिन। मेरा सोना तो जिंदा भी नहीं रहा, ऐसे ही बाहर ही आया। अब आया करेंगे यहाँ कभी कभी। रुक एक है, ये कौन है? ये भी छोटी बच्ची की है। 1980 में इंतकाल हुआ, 40 में पैदाइश हुई। तहजीबुल हसन ज़ैदी, ये बहुत मशहूर शेर है, देखो कब्र पे लिखा है इनकी। देखिए जूम करके ये शेर मैं पढ़ सकता हूँ। जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे, मुट्ठियों में खाक लेकर लोग आए वक्त दफन। मुट्ठियों में खाक लेकर लोग आए वक्त दफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। ये देखो कितनी पुरानी खबरें हैं भैया, याद करो। चले गए हमसे ज़्यादा ताकत। सबके दर्जात को बुलंद करो, हमारे भी दर्जात को बुलंद करो, हमारी दुनिया और आखिरत
सब्जी बना दोगी, मदद करो, दिमाग नहीं है अभी। ज़मीरुद्दीन अलवी जियोग्राफी में। यहाँ हमारे नाना की भी है, तो नाना की बहुत पुरानी होगी। क्या नाम था नाना का? लेकिन उनकी पक्की बनी थी। हाँ, नाम क्या था ये? सलीम सिद्दीकी। बहुत पुरानी होगी फिर तो। हाँ बहुत पुरानी, लेकिन वो शायद पक्की होगी। पहले पक्की बन जाती थी, अब नहीं बनती है। चलो मैं पानी पीऊँ? नहीं, यहाँ मत पियो। यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। यहाँ पे? हाँ। वहाँ पर मस्जिद में? नहीं, मस्जिद के अंदर थोड़ी जनाजे की नमाज होती है, वो तो मैदान में होती है। ताकि कोई भी ऐसे निकल ले। नहीं, मस्जिद के अंदर अजीब सा भी तो लगेगा। नहीं लगेगा अजीब सा? नहीं, मुझे तो अजीब सा लगेगा। अस्सलामु अलैकुम। प्लस 2 वाला गेट तो बंद होगा, यहीं से ऊपर जाना पड़ेगा ना। आ जाओ। सब यहीं रहते तो अंदर मिलते हैं। चाहे आदमी कितना घर के लिए, जमीन के लिए कुछ भी फाइट कर ले, स्ट्रगल करे, घर बनाए, रहना तो अल्टीमेटली खबर में ही है। कब तक? जब तक क्या बोलते हैं उसको? नहीं तो अल्लाह ताला ने बता दिया ना, क़यामत तक रहेंगे सब बर्ज़ख में। मामा को तुमने बिल आखिर ढूंढ ही लिया। तुम्हारी अचानक नज़र पड़ गई या सर्च करते हुए पड़ी थी? हैं? सर्च कर रहा था। अच्छा अच्छा। एक उनकी भी है, इज़हार भाई की भी। उनका भी इंतकाल हमारे घर में हुआ था। इज़हार भाई पहले यहीं रहते थे? ऊपर ही तो रहते थे हमारे। कितने? अभी जल्दी है? बहुत साल पहले? अब तो उनके लड़के भी बड़े बड़े हैं, यानी बच्चे जब होंगे।
क्या हम लोग उगता हुआ सूरज दिख रही है। दिखाइए क्या सामने ही पड़ रहा है वो तो। बताओ आसमान एक तुम्हें अब बताना क्यों पड़ता है? घूम रहे हैं एक दूसरे के चारों तरफ। क्या बच गया? क्यों चला रहे हो? क्यों चला रहे हो? ऐसे क्यों सीरियस हो? कब्रिस्तान से आने के बाद आदमी खामोश हो जाता है यार। पहले जैसे कैफियत नहीं होती कि वो कॉमेडी करने लगे फौरन। रास्ते में कोई देखना लिहाफ बनाने वाले वहाँ जैसे दिल्ली में रहते हैं वहाँ यहाँ पे नहीं रहते हैं। यहाँ पे सड़क के किनारे बनाते रहते हैं लिहाफ। उनसे ज़रा बात कर लेंगे। एक वो आंटी आई थी कह रही थी मुझे लिहाफ चाहिए। हाँ। किसी से बात करना लिहाफ वाले से क्या? साइड कैसे काटा है देखा।
ऐसा लगा चढ़ा दिया। इतनी जोर से नहीं काटना चाहिए बस। देखो मास्क लगा के रनिंग कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत है। अब इनको रिस्पिरेशन में परेशानी होगी। हटा लेगा जब होगी तो, जो नहीं होगी होगी इसलिए लगा रखा है। टायर जला रहे लोग, टायर टायर। है ना, हम्म, पोल्यूशन करते हैं। हाँ, कोई रोकने वाला नहीं। ये देखिए पोल्यूशन की धज्जियाँ उड़ाते हुए लोग। अब ये किसने किया है काम, पता लगाना चाहिए। आइए रोड क्रॉस करते। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त बैड स्मेल आ रही है जो हम बता नहीं सकते हैं। इतनी बैड स्मेल आ रही उसके पास में है। ये देखिए अब ये पोल्यूशन के लिए कितना ख़तरनाक है। इतनी ज़बरदस्त बैड स्मेल आ रही है, आप देख सकते हैं। अब इससे सारे लोगों का नुकसान है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। किसी ने इस तरह अपनी ठंड को बुझाने के लिए आपका लेस खुल रहा है। यार इधर से गए थे तो खुद नहीं जल रहा था, इतनी अच्छी स्मेल थी। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे वो देता है। यार इससे कमाई कर लेते होंगे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। मतलब रिश्ते के लिए सरकार से मान्यता क्या है, हिंदू मुस्लिम ये भी लिखा हुआ है। ये देखिए साढ़ वहाँ से आगे मत जाओ, रुक जाओ, अभी मार सकता है। पीछे छोड़ा कि साइड में छोड़ा? नीचे देखिए, अगर सामान नहीं लिया तो लेते हुए चलेंगे, है ना? बोलो बोलो, नहीं बोलो, इसका मतलब ठीक नहीं है। किसी ने अपनी कोचिंग का नाम ऑक्सीजन रख दिया।
अपन लोग इतना सस्ता होता है। ब्लड शुगर टेस्ट 20 रुपए में, बीपी 50 में, इतना सस्ता होता है। लोग तो ये खरीद ही लेते हैं, हमारे घर में भी तो है ब्लड शुगर। बदली जो हमें लग रही थी चाय के टाइम, चाय जब पी रहे थे बाहर आंगन में, तो सही थी ना। देखो कितनी बदली है। धक्का नहीं दो, मुझे लग गया ये। अगर सामान मिला होगा तो ले लेंगे आगे से। देखो ऐसा सुपर स्टोर है कि घर खुलता तो बहुत चलेगा मुझे लगता है। कहाँ पे? जकरिया। तो ये जकरिया मार्केट इसी को तो बोलते हैं। लेकिन घर की तरफ मेरी मेडिकल है ना, उधर एक भी नहीं है। मैं तो अलाउड नहीं होगा उधर, बस दवा की दुकान में अलाउड होगा। हाँ कुछ होगा, नहीं तो कोई ना कोई तो खोल ही देता। मैं कह रहा हूँ कितने लग जाएगा। मैं तो धीरे धीरे चल रहा हूँ, है ना मौलाना। तुम्हें बचाते हुए सामने से गाड़ी आती थी, मैं ऐसे कर देता था, आप आगे नहीं देखते थे, तुम मेरे पीछे आ जाते थे। सामने एक बागीचा आ रहा है दोस्तों, वो आपको दिखाता हूँ। उसमें तरह तरह के फूल आपको देखने को मिलेंगे, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होंगे निगेटिव सेंस में। ये देखिए बागीचा सामने नज़र आ रहा है, छोड़िए दिखाता हूँ। ये बागीचा यहाँ से शुरुआत हो गई, आप देख सकते हैं ये, और फिर उसके बाद इससे ज़्यादा ये। नहीं एक ही तो लाया था। अभी शॉपिंग करिए आप, अभी हमारी मॉर्निंग वॉक तो चल रही है ना। अभी मुझे कुछ देखना था ना। बंद कर दो फिर। अब तो मॉर्निंग हो काफ़ी हो गई, 1.5 घंटा हो गया होगा।